हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। शुरुआत करते हैं एपिसोड 14 के पार्ट 5 की। सीन की शुरुआत होती है, सिक्योरिटी चीफ को दिखाया जाता है, वो अपने ऑफिस से निकल रहे होते हैं। जैसे ही वो पार्किंग रोड में पहुंचते हैं, वहाँ पे उनके सामने एक कार की लाइट चमकती है। वो कार की तरफ देखते हैं, वो कार उनकी तरफ आती है और रुकती है। उस कार में मिस्टर चोई होते हैं और वो कहते हैं कि मिस्टर चोई आप यहाँ पे कैसे सर। मिस्टर चोई अपना सर निकालते हैं कार से और कहते हैं कि आप कहीं जा रहे हैं क्या। वो कहते हैं हाँ। मिस्टर चोई कहते हैं चलो ठीक है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। और इस दौरान बीच में बातें भी हो जाएंगी। सिक्योरिटी चीफ ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या। वहीं सीन चेंज होता है। जो कुकिंग वाली महिला होती हैं उन्हें दिखाया जाता है, वो सामान उठा रही होती है एना का और कहती हैं कि इसके पास इतना ज़्यादा भी कुछ नहीं है जो पैक किया जाए। वहीं मीरेन भी बेड पर बैठी हुई पैक करी होती है। मीरेन कहती है कि उन्होंने हमें उसके साथ जाने के लिए मना किया है और क्या पता वो हमसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं बाद में। ये सुनकर जो कुकिंग वाली महिला होती है वो ऐसे रुक जाती है और वो मीरेन की तरफ काफ़ी हैरानी से देखती है और कहती है क्या। वहीं वो एक दूसरे को देख रही होती है, तभी सामने से एना आती है। वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं होगा। वो दोनों एना की तरफ देखती है, एना उनकी तरफ आ रही होती है। एना कहती है कि उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। कुकिंग वाली महिला और जो मीरेन होती है वो कहती है यंग मिस। एना कहती है कि उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो तुम दोनों को अकेला छोड़ देंगे और इसलिए तुम दोनों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर मीरेन जो है इमोशनल हो जाती है और वो कुकिंग वाली महिला की तरफ देखती है, वो भी इमोशनल हो जाती हैं। वहीं एना उस पल को याद करती है जब वो हमारे हीरो से मिलने के लिए जाती है और चो योजिन उसे बताती है कि जीहा के लिए तुम्हें बचाना इस टाइम पे बहुत मुश्किल है और जो ना मैं जीहा को बचा लूँगी, तुम यहाँ से बस चली जाओ ठीक है। और यही वो चीज़ है जो तुम जीहा के लिए इस टाइम पे कर सकती हो ठीक है। और कुकिंग वाली महिला और मीरेन का क्या योजिन एना से कहती है, तब एना कहती है कि ठीक है मैं चली जाऊंगी, पर तुम्हें एक वादा करना होगा कि तुम जीहा का हर हाल में ख्याल रखोगी और उसकी मदद करोगी। वहीं एना ये सोचकर उदास हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं सीन फिर से चेंज होता है। पाक क्वांजो को दिखाया जाता है, वो बैठा हुआ होता है, उससे मिलने कोई आता है। वो कहते हैं हेलो सीनियर, और ये चेयरमैन चोई होते हैं। चेयरमैन चोई कहते हैं कि आप तो सही नहीं लग रहा, क्या बात सब ठीक है। वो बैठ जाते हैं। तभी असेंबलीमैन पाक कहते हैं कि इस टाइम पे मेरी और तुम्हारी हालत दोनों की सेम है, हम एक ही नाव में सवार हैं। तुम्हारी भी कंपनी छिन जाएगी तुमसे और मेरा भी सब कुछ चला ही जाएगा। मिस्टर चोई मुस्कुरा रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। मिस्टर चोई कहते हैं कि अभी चीज़ पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है और आप मेरे साथ अलायंस बनाना चाहते हैं और मुझे यकीन है इससे जो ना हमारे जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। असेंबलीमैन पाक इतने ज़्यादा खुश नहीं होते, वो उदास ही होते क्योंकि उन्हें पता है उनका सब छीनने वाला है। तभी मिस्टर चोई कहते हैं कि आपको याद नहीं है क्या, आपने इराक में कितना फ़न किया था, वो भी मेरी वजह से। ये सब जो आपके साथ हो रहा है ना वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने मेरे घमंडी ससुर इन लोगों के साथ टीम अप कर लिया है। ये कहकर मिस्टर चोई हंसने लगते हैं। वो कहते हैं कि मैं जो है वो Cloud9 ले लूँगा और आपके लिए जो ना सुखैन का मेमोरी कार्ड, ठीक है ना, ये डील अच्छी है ना। असेंबलीमैन पाक कहते हैं कि हाँ ये डील अच्छी तो है, पर क्या भी कुछ किया जा सकता है। चेयरमैन चोई कहते हैं कि आप इतना परेशान क्यों रहे, वैसे भी हमारे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, हारने तो हम वैसे भी वाले हैं। तभी असेंबलीमैन पाक कहते हैं चलो एक काम करना, अब हम जब बात करेंगे जब तुम्हें जो ना सब कुछ मिल जाए 9th फ्लोर से। वहीं चेयरमैन चोई कहते हैं कि आखिर सबको ऐसा क्यों लगता है कि Cloud9 का मतलब 9th फ्लोर है। असेंबलीमैन पार्क इतना ज़्यादा तो खुश नहीं होते, वो तो बस हैरान से ही होते हैं थोड़े से। चेयरमैन चोई हंस रहे होते हैं। वहीं सीन चेंज होता है, सिक्योरिटी चीफ को दिखाया जाता है। वो कहते हैं कि क्या वो तुम्हें मिला। उनके साथ चीफ जो भी होते हैं, चीफ जो कहते हैं कि नहीं सर। तभी सिक्योरिटी चीफ कहते हैं कि इतनी कड़ी सर्च के बावजूद भी तुम्हें नहीं मिला। चीफ जो कहते हैं कि अच्छा होगा अगर जीहा उठ जाए और वो हमें बता दे कि आखिर है कहाँ। सिक्योरिटी चीफ कहते हैं कि हाँ, पर अगर हम उसे जैसे कि तुम्हें पता है अभी तक नहीं ढूंढ पाए और जैसे ही टाइम आगे बढ़ेगा कि उन्हें पता चल जाएगा कि हमारे पास नहीं है, हम झूठ बोल रहे हैं। तभी चीफ जो कहते हैं कि ऐसा होने से पहले जो ना जीहा को उठना पड़ेगा और उसे हमें बताना होगा कि आखिर वो है कहाँ। सिक्योरिटी चीफ कुछ सोच में पड़ जाते हैं। वहीं सीन चेंज होता है, हमारे हीरो को दिखाया जाता है, वो अपनी आंखें खोलने लगता है। वहाँ पे डॉक्टर भी होती है। डॉक्टर कहती है कि मिस्टर जीहा क्या आप उठ गए हैं। हमारा हीरो कहता है कि हाँ
तभी डॉक्टर खुश हो जाती है और वो चो योजिन को फ़ोन लगाती है कि मैडम मिसेस जीहा को होश आ गया है। वहीं योजिन भी खुश हो जाती है और कहती है अच्छा मैं अभी आ रही हूँ। डॉक्टर भी खुश होती है। डॉक्टर फ़ोन कट कर देती है। हमारा हीरो उठने की कोशिश कर रहा होता है। तभी डॉक्टर मना करती है कि मिस्टर जीहा आप उठ नहीं सकते, अगर आप मूव करेंगी तो आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। हमारे हीरो को थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा होता है। वहीं डॉक्टर बताती है कि आपको कुछ टाइम ऐसे ही लेटे रहना है। तभी हमारा हीरो कहता है कि मैं कहाँ हूँ और ये जगह कौन सी है। तभी डॉक्टर बताती है कि मैडम जो है आपको सबसे छुपा के यहाँ रखा है जिससे पुलिस वगैरह की कोई दिक्कत ना हो। और डॉक्टर फिर कहती है कि कल जो है मिस ऐना भी यहाँ पर आई थी। हमारा हीरो कहता है ऐना आई थी। तभी डॉक्टर बताती है कि हाँ उन्होंने काफ़ी मिन्नतें की थी मैडम से, तभी जाके मैडम ने उन्हें अंदर आने दिया है। और हमारा हीरो कहता है कि ऐना कैसी है। डॉक्टर कहती है कि आपको तो पता ही है जैसे वो पहले थी ऐसे ही हैं। तभी हमारा हीरो कहता है कि मिरर बोलने लगती है कि यस एजेंट किम जेहा। ये सुनकर डॉक्टर हैरान हो जाती है। वो इधर उधर देखने लगती है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी हमारा हीरो कहता है कि तुमने यहाँ पे जो हुआ वो रिकॉर्ड किया। मिरर कहती है यस। हमारा हीरो कहता है कि क्या तुम मुझे वो दिखा सकती हो कल जब वो आई थी। मिरर कहती है यस। तभी हमारा हीरो अपना सर साइड करता है और मिरर जो है जब ऐना आई थी उसकी रिकॉर्डिंग प्ले कर देता है। वो देखता है कि जब ऐना आती है वो काफ़ी रोने लगती है हमारे हीरो को देखकर और वो कहती है कि तुम्हें काफ़ी दर्द हो रहा होगा ना। और वो हमारे हीरो के गले लग जाती है और वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और जी हाँ कर रही होती है और कहती है कि हम अब क्या करेंगे। और डॉक्टर भी ये सब देख रही होती है। हमारा हीरो भी देख रहा होता है और ऐना उसे जब किस करती है वो भी देखता है और ऐना आई लव यू कहती है हमारे हीरो से। और फिर वो अपना हाथ जो है अपने सर पर रख लेता है जिससे वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। तभी ऐना कहती है कि तुम्हें जो ना ज़िंदा रहना होगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। हमारा हीरो ये सुन रहा होता है, वो काफ़ी इमोशनल होता है और ऐना रो रही होती है। हमारा हीरो की आंखों में भी थोड़े थोड़े आंसू आने लगते हैं। वहीं योजिन को दिखाया जाता है। योजिन भागकर आ रही होती है पर वो जैसे ही ये देखती है कि अंदर ऐना की वीडियो चल रही है वो उदास हो जाती है और वो वहीं रुक जाती है। हमारा हीरो देख रहा होता है ऐना को और योजिन को दिखाया जाता है वो वहीं रुककर सोचने लगती है और मन ही मन में कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, प्यार जो है ये वो लग्जरी है जो हम में से कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। वहीं हमारे हीरो को दिखाया जाता है वो इमोशनल होता है काफ़ी और उसकी आंखों से भी आंसू आने लगते हैं। वहीं सीन चेंज होता है। पाक क्वान-सू को दिखाया जाता है। वो काफ़ी हैरान होता है। वो कहता है कि अगर हम आप छुपके वॉर करेंगे तो हमें क्लाउड9 और चो योजिन दोनों मिल जाएंगे। और वहाँ पे चेयरमैन चोई भी होते हैं। पाक क्वान-सू हैरान होता है। वो कहता है एक मिनट रुको, अगर कुछ चीज़ें ख़राब हुई तो हम तो अपने लिए और बड़ी मुसीबत खड़ी कर लेंगे ना। मिस्टर चोई कहते हैं कि इसीलिए जो ना टाइमिंग जो है सबसे इम्पोर्टेंट है इन चीज़ों में। और अगर किम जेहा भी उठ गया ना तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको इतनी ज़्यादा चोट लगी है कि वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा हमारे सामने। असेंबलीमैन पाक ये सब सुन रहे होते हैं और चेयरमैन चोई कहते हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपने आप को तैयार कर ले सीनियर। वहीं चेयरमैन चोई हंसने लगते हैं और असेंबलीमैन पाक भी काफ़ी खुश होते हैं और वो कहते हैं ओके ठीक है फिर हम तैयारी करते हैं। और ये दोनों का यहीं पे ये एपिसोड समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अगले एपिसोड के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।